भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झालावाड़ में हैं। भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में रैली करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:15 पर प्रवीण शर्मा क्रिकेट मैदान में सभा आयोजित होगी। उज्जैन से झालावाड़ पहुंचेंगे जेपी नड्डा। केंद्र की योजनाएं और मोदी की गारंटी के दम पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करेंगे। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने कल भरा पर्चा। लगातार 5वीं बार झालावाड़ 12 सीट से बीजेपी प्रत्याशी है दुष्यंत सिंह। 2004 से 2019 तक लगातार 4 बार जीत हासिल कर चुके दुष्यंत झालावाड़ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव करा। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जेपी नड्डा की रैली, क्या मायने हैं इस सभा के और कितना असर देखा जाएगा जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद? हालांकि लगातार जीतते आए हैं दुष्यंत सिंह वहां से। देखिए शिखा, झालावाड़ का इलाका पूरी तरह पिछले कई सालों से तक कहा जा सकता है 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे का अभेद्य गढ़ है। वसुंधरा राजे खुद 4 बार लोकसभा की सांसद रही, उनके पुत्र भी 4 बार लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे बेल्ट में राजे परिवार की जबरदस्त पकड़ है। और इस इलाके को लेकर कहा जा सकता है कि यहाँ के वोटर्स के मन में अभी भी ये कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूती के साथ चुनाव तो लड़ती है, लेकिन इस गढ़ को ढहा पाने को लेकर अभी भी कहा जा सकता है पूरी तरह कॉन्फिडेंस में नहीं रहती। और वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह फिर चुनावी समर में हैं, फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झालरापाटन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दुष्यंत सिंह के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। कहा जा सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यह पहला चुनावी दौरा राजस्थान का है। इससे पहले वो राजस्थान आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद जेपी नड्डा पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। तो शिखा, आप देख सकते हैं बीजेपी अब पूरी ताकत राजस्थान में झोंक रही है। अमित शाह आ चुके हैं। जयपुर और जोधपुर में अमित शाह ने मीटिंगें की और साथ ही सीकर में रोड शो किया। इसके बाद अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी कल आए और बड़ी रैली उन्होंने जयपुर ग्रामीण में की, कोटपुतली में की। अब जेपी नड्डा झालावाड़ आ रहे हैं, जहां पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से भाया परिवार उनके सामने है। परंपरागत जो जंग है राजे परिवार की और भाया परिवार के बीच, वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये एक चुनौतीपूर्ण सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए A+ कैटेगरी की सीट है। तो यहाँ पर जो पूरा इलाका है, और ये जरूर है कि इस बार झालावाड़ जिले की एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास आई है। अरसे बाद एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। पिछले कुछ सालों से लगातार वहाँ बीजेपी से विधानसभा सीटों में जीतती आ रही है, लेकिन 12 में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी दिग्गज चुनाव हार गए थे, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, चाहे पालाचंद मेघवाल हो, चाहे निर्मला सहरिया हो। तो ऐसे में जो दोनों जो इलाके हैं, झालावाड़ का और 12 का इलाका, और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है शिखा कि हाड़ौती का ये इलाका संघ, जनसंघ और बीजेपी का लंबे समय से गढ़ रहा है। ये वो इलाका भी है। आपको और दर्शकों को मैं बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पर प्रचारक के तौर पर लंबे समय तक रहे थे इस इलाके में। आडवाणी ने यहाँ पर काफी संघ का काम किया, जनसंघ को खड़ा करने का काम आडवाणी ने इस इलाके में किया और बीजारोपण किया उन्होंने उस विचारधारा का, राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की। और उसके बाद से लगातार ये इलाका बीजेपी की जद में रहा, जनसंघ की जद में रहा। और अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी ये कर्म क्षेत्र रहा। वो भी कई बार इस इलाके में आए और यहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की जड़े जमाने में अपना योगदान दिया। विजयाराजे सिंधिया का भी इस इलाके पर प्रभाव रहा है। वसुंधरा राजे की माता विजयाराजे सिंधिया इस इलाके में उनका एक विशेष तौर पर
उल्लेख करना चाहूंगा कि यहाँ के हर इलाके पर उनके जो जनसंघ बीजेपी के वोटर्स है वो आदर और सम्मान के साथ विजय राजे सिंधिया का नाम लेते हैं। तो मध्य प्रदेश से सटा ये इलाका और राजस्थान का कहा जा सकता है सबसे खेती के लिहाज से सबसे उर्वर इलाका है ये इलाका है, जहाँ पर गागरोन का किला है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पहला जलदुर्ग है जो राजस्थान में झालावाड़ में स्थापित है। सूर्य मंदिर यहाँ पर है झालरा पाटन में, पाटन का सूर्य मंदिर भी अपने आप में विख्यात सूर्य मंदिर है, उसे भी दूर दूर से देखने आते हैं। और चंद्रभागा नदी पर स्थित शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर और ऐतिहासिक समृद्ध इलाका ये झालावाड़ का इलाका वसुंधरा राजे का गढ़ है। तो वो मुख्यमंत्री रही थी तो अनेकों काम उन्होंने किए। अपने आप में जो यहाँ का सेक्रेटरीट है वो अनुपम मिसाल है। राजस्थान की जयपुर के सचिवालय की तर्ज पर ही झालावाड़ का मिनी सचिवालय एक तरह से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख केंद्र है। और साथ ही कई बड़े संस्थान, मेडिकल से जुड़ी कई सेवाएं, हाईवेज और ये सब देन उस जमाने में सुंदर राजे के लिए। उनके पुत्र लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। दुष्यंत सिंह का भी ये लगातार चुनाव है। जेपी नड्डा उनके जन समर्थन में सभा करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल योगेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि